बफैज़ बेदिली नोमेदी जावेद आसां है, कुसाइश को हमारा उब्दाए मुश्किल पसंद आया। और ये हम जो बफैज़ बेदिली ये दुआएं कर रहे हैं, भले वो मदीना मुनव्वरा खाना काबा में हो रही हो, पाकिस्तान में हो रही हो, टर्की में हो रही हो, ऑल ओवर इस्लामिक वर्ल्ड में हो रही हो, कि फलस्तीनी जो पैलेस्टाइन के जो मजलूम बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, उनको आज़ादी मिल जाए। तो अगर ऐसा होना होता तो कमोबेश 30-35 बरस फलस्तीन आज़ाद हो गया होता। और सुनने में बुरा लगता है, मगर 30-35 बरस कबल ही मैंने अपने बड़ों से सुना था कि मुसलमानों को बड़े जूते पड़ेंगे, क्योंकि उनकी करतूतें पूरी दुनिया में ऐसी हैं। कश्मीर हो, फलस्तीन हो, चेचनिया हो, बोस्निया हो। और अब जो सूरत अहवाल है, यमन और सऊदी अरब हो, हौसी बागी हो, या सऊदी अरब हो, ईरान सऊदी अरब तनाज़ा हो, ये सूरत अहवाल फैलती जा रही है। मगर इससे पहले कि मैं आपको इन करतूतों से और पर्दाफाश करूं, मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम हैं क्या और हो क्या रहा। और फलस्तीन और ख़ास तौर पे पूरी मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया, ये जो हक़ाइक़ हैं कि क्या ये मामला क्या है, वो भी मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि 57 इस्लामी ममालिक का, OIC का, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, इस्लामी ताउन तंजीम के 57 ममालिक हैं। और जिनमें से फलस्तीन को अगर अलहदा कर दिया जाए तो 56 ममालिक रहते हैं। और वो 56 ममालिक का जो पॉपुलेशन है वो 24.5% है ऑल ओवर ग्लोब वर्ल्ड पॉपुलेशन का, यानी दुनिया की कुल आबादी का। ये जो 56 फलस्तीन के अलावा अगर फलस्तीन को शामिल करें तो 57, मगर फलस्तीन को अलहदा कर दीजिए, क्योंकि वहां तो सूरत अहवाल जो है वो आपके सामने है कि पत्थर की आंख और पत्थर का दिल रखने वाले भी आज अश्कबार हैं। ये पूरी दुनिया की कुल आबादी का 24.5% हम लोग हैं। हम इतने कमजोर हैं कि 24% हम पूरी दुनिया की कुल आबादी का होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरा, हकीकत में आपको ये बताता चलूं कि ये जो यहूदी या सहवनी साजिशें हैं, ये जो बैरूनी इस्तेमार है, मगरबी इस्तेमार है, UN है, इनकी हम मजम्मतें कर रहे हैं, मजम्मती करारदादें पास कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़े गरीब और बड़े ही हम कमजोर ममालिक हैं। और हम कमजोर इतने हैं कि हम UN यहाँ के पूरी दुनिया के यहूदियों के सामने जो सिर्फ आटे में नमक के बराबर है, कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। अब ये भी सुन लीजिए, हम इतने कमजोर हैं कि जनवरी 2020 में अमेरिका की जानिब से बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक किया गया और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया गया। तो हम इतने कमजोर हैं कि ईरान ने वहां इतना शदीद रद्द-ए-अमल, एक सिर्फ अकेले इस्लामी मुल्क ईरान ने ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हम इसका बदला लेंगे। और सिर्फ 5 रोज गुजरने के बाद वो ईरान जो अभी से सैंक्शंस का भी शिकार है और कई पिछली 2 दहाइयों से सैंक्शन का शिकार है, उसने इराक में 3 मुकामात को टारगेट करके मिसाइल हमले किए, सिर्फ अकेले ईरान ने। हम इतने कमजोर हैं इस्लामी ममालिक के, अगर हमारे सिर्फ एक जनरल की मौत पे आन बनती है तो हम अमेरिका और नेटो और एसाफ को पसे-पुश डालते हुए 3 मुकामात पे इराक के हमला करते हैं। और जिसके नतीजे में कोई कैजुअलिटीज पहले तो अमेरिका की जानिब से कहा जाता है नहीं हुई, और बाद में जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि 110 वहां पे अमेरिकी फौजी हैं जो वो वाउंडेड ट्रॉमेटिक मेंटल डिजीज का शिकार हो गए हैं, यानी कि वो जख्मी भी हुए हैं और उन्हें ट्रॉमा भी है, मेंटल इंजरीज भी आई हैं। ये तो खैर कोई मेंटल ही होगा जो ये समझेगा कि सिर्फ मेंटल इंजरीज आई। तो ये है वो कमजोरी कि हम इतने कमजोर हैं, अगर बदला लेने पे आए तो एक जनरल की मौत का बदला यूं लिया जाता है, मगर फलस्तीन के लिए हम सिर्फ मजम्मती करारदादें पेश करते हैं। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि एक आग इस खित्ते में, हमारे खित्ते में भड़क रही थी
इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक मिलिटेंसी के अगेंस्ट वार अगेंस्ट टेरर का दौरा था और 25 और 26 नवंबर की दरमियानी शब 2011 को नेटो फोर्सेस ने हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाका कोयटा और बलोचिस्तान के दरमियान एक सलाला चेक कबायली इलाका जात में सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। और ये वो दौर है जब आग भड़की थी पूरी दुनिया में वार अगेंस्ट टेरर की, और हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेटो का सप्लाई रूट मुअत्तल कर दिया। ना सिर्फ सप्लाई रूट मुअत्तल किया बल्कि शमसी एयर बेस से वहां से अड्डा भी खाली करवा लिया गया जहां से ड्रोन परवाज करते थे वहां अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करने के वास्ते। और ये ना सिर्फ ये किया बल्कि 7 माह नेटो और एसाफ की अफवाज को, जिसमें दर्जनों नहीं 20 मुल्कों का इत्तेहाद था, उसे पश से पश डालते हुए हमने उन्हें आंखें दिखाई हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, और 7 माह नेटो सप्लाई रूट बंद रहा। और हमने डिमांड की कि हम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हमसे माफी मांगे, और 7 माह बाद स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका हेनरी क्लिंटन ने हमसे टेलीफोन करके माजरत की और नेटो सप्लाई रूट बहाल हुआ। तो ये हम इतने कमजोर हैं, अगर हम चाहें तो अकेला पाकिस्तान भी नेटो और आईएसएफ के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाता है। तो ये हैं वो करतूत कि जिनकी बाबत मेरे बड़े मैं विटनेस हूं कि 30-35 बरस कबल कहते थे कि मुसलमानों को सुनने में बहुत बुरा लगता है, पूरी दुनिया में बड़े जूते पड़ेंगे, और हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं और जूते पड़ रहे हैं। किस तरह वो बच्चे लकड़ियां और पत्थर हाथ में उठाए वो सहमूनी फौजियों का मुकाबला कर रहे हैं, और हम अपने किबला अव्वल मुकद्दस सरजमीन के वास्ते सिर्फ मजम्मती का कार्रवाइयां कर रहे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं, और दुनिया को ये बता रहे हैं हम अपने मुसलमान भाइयों को कि हम बड़े कमजोर हैं और मगरबी दुनिया और यहूदी बड़े ताकतवर हैं। और ये जो उनकी ताकत है, उनका जो उसके पसे पर्दा हकायक है, वो मैंने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के रद्द-ए-अमल पर और सलाला चेक पोस्ट पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के जवाब में आपको बता दिया है। या फिर ऐसा ही है कि जो हमारे बड़े कहते थे और आज सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पे जुबान ज़दे आम है कि हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग आकर के हमारी भी माओ बहनों बेटियों भाइयों को यूं ही शहीद करें, और हम सिर्फ नीरो चैन की बंसी बजाता था जिस तरह उस तरह वो चैन की बंसी बजाते रहे। और 57 और फलस्तीन को निकाल के 56 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद, जिनमें से 2 इस्लामी ममालिक अगर खड़े हो जाएं तो उन्होंने क्या किया था, क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ दम साधे बैठे हैं कि कब उनकी बारी भी आए।